करने वाले व्यक्ति को, गवर्नमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी को मर जाता है काम करते करते, तो उसको 1 करोड़ दिया जाता है, PF करके 1 करोड़ दिया जाता है, ताकि वो अपने पर चलते एक्सीडेंट हो जाता है। तो सरकार ने तो गवर्नमेंट का लाइसेंस दिया है, तो क्यों नहीं उसको देने की मांग किया जाए और उसको 50,000 5 व्यक्ति। नमस्कार, इस वक्त जनता मंतर पे मौजूद है और पीछे आपको दिखा दूं जो भीड़ आपको नजर आ रही है वो ड्राइवरों की है। कुछ उनकी मांगे हैं, लगातार जो कहा जा रहा है या आपको पोस्टर पे नजर आ सकता है, रोजगार बचाना है, नई ऐप का प्रचार और प्रमोशन बंद करना है। अब सवाल यह है कि आखिर मामला क्या है। पूरी तरीके से जिसे लेकर के लगातार सरकार से मांग की जा रही है कि जो नई ऐप्स है, नई गाड़ियां हैं, उनको जो है बंद किया जाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ट्रक के ड्राइवर है, बस के ड्राइवर हैं, जितने भी अलग अलग होते हैं व्हीकल्स, 4 व्हीलर, उन सभी के जो ड्राइवर हैं वो आज देश भर से आए हैं। कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, कोई मध्य प्रदेश से है। बातचीत करेंगे कि आखिर मांग क्या है। एक बात बताइए, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या मांगे हैं? मैम, हमारी मांगे ये है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें हरे ड्राइवर भाइयों को सेफ्टी मिले। आज बात होती है वेरिफिकेशन और KYC की। तो KYC जो होती है एक नंबर की होती है और जो वेरिफिकेशन होती है पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष की होती है। तो हमें वेरिफिकेशन चाहिए, ना कि KYC। और हमारे जब ड्राइवरों को वेरिफिकेशन मिलेगी, एक व्यक्ति की पहचान दिखेगी, तो उससे हमारे ड्राइवर भाइयों की जानें बच पाएंगी। नहीं तो दुर्दांत अपराधी जो हैं वो आए दिन चोर उचक्के कैब बुक करते हैं किसी भी एक नंबर को यूज करके, उसके बाद सुनसान इलाके में ले जाकर उनको मारपीट देते हैं और उनके परिवार वंचित हो जाता है और वो ना त्यौहार मना पाते हैं, सब चीज़ों से वंचित हो जाता है परिवार। और उस परिवार से कई परिवारों से मैं खुद जाके मिल चुका हूँ। मेरे पास कई परिवार, सूरज है, शाहरुख है, सभी के परिवार से मैं जाके मिला हूँ, जिसके कारण और ये कहीं ना कहीं एक जो लिखा है ये रोजगार बचाना है, तो नई ऐपों का प्रमोशन और प्रचार बंद कराना है। ये क्यों आप लोग कह रहे हैं? मैम, जितनी ज़्यादा ऐप होगी उतना कम रेट मिलेगा, उतना कम हमें सेफ्टी मिलेगी और उतना ही हमारे ड्राइवर भाइयों की जाने जाएंगी। और वक्त रहते इस चीज़ को हमारा कोई ड्राइवर भाई अगर नहीं समझा तो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जाने जाएंगी और हमारा रोजगार भी जाएगा और हमें कम पैसे की बुकिंग भी मिलेगी। और आप लोग चाहते हैं ओला, उबर, रैपिडो वगैरह बंद कर दिए? नहीं, बंद ना किया जाए, लेकिन जो नई कंपनियों का प्रचार हो रहा है, प्रमोशन हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, वो ना हो। हमारी बीच में नई ऐपों के जितनी ज़्यादा मार्केट में देखो कंपटीशन बढ़ेगा, उतना ही कंपनियां अपना रेट गिराएंगी। आज से 2018 में हम जाएंगे 7-8 साल पहले पीछे, तो वहाँ हमारे रेट बहुत अच्छे थे। उस टाइम 2 से 4 कंपनियां गिनी चुनी हुआ करती थी, लेकिन आज 2026 चल रहा है। 2026 में कम से कम मार्केट में 50 से 60 ऐपें हैं, जिसके कारण जब ज़्यादा ऐप हैं तो कंपटीशन भी बढ़ गया है और कंपटीशन बढ़ने की वजह से लोग रेट गिरा रहे हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि भाई कम से कम ऐपें हों, जितने हमारे ड्राइवर भाई हैं वो भी कम से कम ऐपों को प्रचार कम यूज करें। जो ऐप्स होते हैं वो तो इस बात का दावा करते हैं कि हम सारी सुरक्षाएं जो है वो प्रोवाइड करते हैं, वो ड्राइवर हो या कस्टमर हो, सभी हो। नहीं मैम, बिल्कुल। आप देखिए, वो कहते हैं KYC की है, नंबर की होती है। आप भी देखिए, आप भी जानते हैं, नंबर की KYC करते हैं जो कि OTP के द्वारा किया जाता है। ना ही किसी कस्टमर का, अभी आप कोई भी ऐप डाउनलोड करिए, सिर्फ और सिर्फ एक सिम से आप बुकिंग कर सकते हैं। कोई उसमें वेरिफिकेशन नहीं देना, कुछ नहीं देना, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई पैन कार्ड नहीं। ये एक ऐप की नहीं है, चाहे नई ऐप हो चाहे वो पुरानी ऐप हो। तो ये चीज़ हमारे ड्राइवर भाइयों को ये प्रताड़नाएं झेलनी पड़ रही है, जिसके कारण आए दिन मौतें हो रही हैं। इस चीज़ से कोई, हर ड्राइवर वाकिफ है, कोई मैं एक अकेला नहीं हूँ, अगला नंबर मेरा भी हो सकता है, ऐसी कोई वो नहीं है। चाहते हैं कि जो पर्सनल डाटा होता है कस्टमर का वो भी प्रोवाइड किया जाए? पर्सनल डाटा ना प्रोवाइड करा जाए। हम चाहते हैं जैसे उसका एक नाम, आधार कार्ड, वो पर्सनल डाटा अपने पास ही रखें, लेकिन आधार कार्ड से लिंक हो, ऐप जो हो उसके आधार कार्ड से लिंक हो। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जब आधार कार्ड से लिंक होगा, जो दुर्दांत अपराधी हैं बुक करने से पहले वो 10 बार सोचेंगे, क्योंकि अपराधी उस मानसिकता से बुक करता है कि क्योंकि उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो वो अपना धड़ल्ले से बुक करते हैं और लेके जाते हैं, मारते हैं सुनसान इलाकों में। यहाँ इसलिए बोल रहे हैं इतना सब कम से कम होना चाहिए। मेरे पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, आप जो है यहाँ से प्रगति मैदान का 200 रुपया लेंगे, हम 150 रुपया लेंगे, कस्टमर मेरे पास आएगा ना, इसमें ड्राइवर जाएगा ना। वही है, जितनी सारी कंपनियाँ आएंगे कहेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिलेंगे,
ज़्यादा से ज़्यादा लेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। कस्टमर को, ड्राइवर को जो है कंपनियां जो है अपने झांसे में ला के उसका आईडी बनवा के प्रमोशन करवा लेते हैं, और जब कस्टमर बुक करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा कम रेट दिखाया जाता है उसमें जाके कस्टमर गाड़ी लेते हैं। तो इसमें कंपनी अपना घाटा नहीं देखेंगे, उस कंपनी उनको देख करके उनसे कम रेट गिराएंगे। इसमें ड्राइवर जाएगा ना, कंपनी को तो कोई फर्क पड़ने वाला। और कंपनी आजकल ऐसी सिस्टम कर रखे हैं, 24 घंटे के लिए 164 रुपया का पास कटा लो, उसमें आपको 1 रुपया का कमाई हो या 2 रुपया का कमाई, उससे कंपनी को लेने देने। पहले कमीशन पे थे, जितना काम होता था उसके हिसाब से जो है काम किया जाता था। अब सीधा जो है पर कमीशन काट लेता है 24 घंटे के 164 रुपया, उसमें आप ना दूसरे ऐप्स को यूज करते हैं न किसी और ऐप्स को यूज करते हैं। और क्या एक बात बताइए, क्या ड्राइवरों को कोई सुरक्षा नहीं है किसी भी तरीके से? नमस्कार जी, ड्राइवरों की कोई सरकार कोई सुरक्षा मुहिम। आए कहाँ से? मैं आया हूँ, मैं गुड़गांव सेक्टर 18 से। कहाँ से आए? हम सहरसा बिहार से हैं जी। आप कहाँ से? जी मैं त्रिनगर से। ये जो है नजर आ गया, एक ही जगह पे 3 जगह के लोग हैं। मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ दिल्ली एनसीआर में। और अभी हालांकि 1-1.5 महीने में 2-3 ड्राइवर मारे गए हैं जो कि ऐप बेस्ड कंपनियों से राइड ले गए हैं। उनकी फैमिली में अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। कंपनियों के अगर कोई राइड ले जाता है तो उनको कम से कम फैमिली को पैसे तो मुहिम होने चाहिए, पैसे तो मिलने चाहिए, कोई कुछ नहीं हुआ। ऐप बेस्ड कंपनी से ड्राइवर मारे जा रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं हो रहा, हम लोग की कोई सुरक्षा नहीं है। तो भाई मैं सरकार से यही कहूँगा, कस्टमर की KYC होना बहुत जरूरी है। और ये ऐप बेस्ड कंपनियों का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। मार्केट में जितनी भी नई कंपनियां आएंगी उतना काम कम होगा, जिसमें बात की जा रही है। लेकिन जनता की सुविधा के लिए तो ये ऐप आती है। मैडम, ये जनता की सुविधा के लिए ऐप नहीं है, ये ऐप एक कंपनी है, वो अपनी कमाई के लिए है। उन्होंने तो आपसे पैसे ले लिए, चाहे आपको ड्यूटी मिले या ना मिले। अब आप बैठ के 200 रुपये दे के आप इंतजार करते रहिए। और इनका जो प्रचार कर रहे हैं, वो हमारे में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो इनका प्रचार कर रहे हैं, वो भी बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि अगर हम वीडियो चलाते हैं, अगर हम सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, तो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमें देख के कहीं ना कहीं अट्रैक्टिव होते हैं। और जब हम ही गलत प्रचार करेंगे तो जाहिर सी बात है वो बेचारा गरीब आदमी उसका दुख तो झेलेगा ही। सिस्टम बताइएगा कि जब आप लोग इस ऐप में जो है अपना रजिस्ट्रेशन डालते हैं तो क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को प्रोवाइड करनी होती है और ऐप आपको प्रोवाइड करता है? मैडम देखो, ऐप में हमारा तो सारे डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे हमारी फ़ोटो हो, आगे लो पीछे लो सर नीचे करो, टोटल एक एक चीज़। उसके बाद हमें नहीं पता सामने कस्टमर ने कौन सी गाड़ी बुक कर रखी है, चाहे वो क्या कहते हैं आपका लेडीज़ है जेंट्स है क्या है, ये कुछ नहीं पता होता। जब हम वहाँ लोकेशन पे पहुँचते हैं तो कई बार हमारे साथ ऐसा मजाक होता है कि कुछ लोग वैसे फेक कॉल करके और हमारे साथ गाली गलौज करते हैं। अगर हम कुछ कहें तो उल्टा कहते हैं कि अभी तुम्हारी आईडी बंद हो जाएगी। और ऊबर सुनती भी उन्हीं की है और ये ऐप भी उन्हीं की सुनते हैं। तो ड्राइवर आज की डेट में वही अंग्रेजों वाला हाल है, जो पहले गुलाम थे, आज ड्राइवर फिर गुलाम होकर बैठा हुआ है। लगता है इस ऐप के जरिए जो है ड्राइवर पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो रहा है। पूरा जी। अब इससे क्या लोग हैं, मुझे लगता है यहाँ अगर 150 लोग होंगे तो उनमें से पक्का 110 लोग ऐसे होंगे जिनकी किस्तें नहीं भरी जा रही। अब इससे ज्यादा बुरा हाल और कुछ नहीं है। जी मैम, जब से मैंने ये मुद्दा उठाया है तब से मुझे मारने की भी धमकी दी जा रही है। कॉल आया है, मैंने वीडियो भी डाली है, लोग देखते भी हैं सब, और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। ऑन कॉल बड़े बड़े क्रिएटरों का नाम भी है मेरे पास। मैं लीक करूंगा वीडियो को, जब खोलूंगा बड़े बड़े नाम खुलेंगे, बड़े बड़े चेहरे सामने आएंगे जिन्होंने मुझे मरवाने की धमकी दी। किसने की? सारे लोग हैं, बहुत सारे हैं, और मैम अभी नाम अभी खोलेंगे। अभी मैंने FIR कहते हैं धमकी दे। धमकी ये है कि नए ऐप का जो मैंने कह रखा है कि नए ऐपों का प्रचार प्रमोशन बंद होना चाहिए, उनकी कमाई रुक जाएगी, उनका स्टेटस गिर जाएगा। नहीं, इसीलिए वो लोग मुझे दबाने के लिए मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं आए दिन प्रतिदिन। और ये सिलसिला एक बार नहीं रुका, कम से कम मेरे पास 20 कॉल हैं। 20 कॉल मैंने रिकॉर्ड की हैं, जो मैंने पुलिस थाने में, केशवपुरम थाने में दे भी दिए हैं एविडेंस के तौर पे। उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी रुकिए, लेकिन कुछ दिनों बाद अब कार्रवाई जल्द से जल्द होगी इन सभी के ऊपर। ये एक तरीके के दुर्दांत अपराधी हैं, ये जितने भी मुझे मारने की धमकी देते हैं। अगर ये मैंने कोई गलत नहीं लिखा है इसमें, कोई यहाँ ड्राइवर भाई जो खड़ा है, आप इनसे पूछिए क्या मैंने ड्राइवर भाई गलत लिखा है यहाँ पे? बिल्कुल बता दो गलत लिखा, लेकिन इन आपके साथ बिल्कुल हाँ,
ये दुर्दांत जितने भी अपराधी हैं किस्म के, आज इनको थोड़ा फेम मिल गया है, जिसके कारण हमारे ड्राइवर भाइयों में बीच में आके असामाजिक तत्वों का काम कर रहे हैं और इस जैसी मुहिम के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। सवाल मैं पूछूंगी, बड़ा आम सवाल है, ड्राइवरों की बात है, देश में इतनी अधिक संख्या में ड्राइवर है, फिर इतनी कम संख्या यहाँ क्यों हुआ? मैम देखिए, जैसे अभी कुछ समय पहले जो बहुत बड़े बड़े अपने आप को क्रिएटर बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मैम इन लोगों ने क्या किया, पहले तो इन्होंने वीडियो डाली कि आप लोग हड़ताल का समर्थन ही मत कीजिए, लेकिन कुछ समय बाद ये एकदम से पलट गए, जिसके कारण आज हड़ताल जो फेल हुई है, ये कहीं ना कहीं मेन वजह यही है। पहले इन लोगों ने बोला कि आप हड़ताल मत कीजिए, ना आइए, जिसके कारण बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा है। उसके अभी एक दिन पहले ही सबने कहा है कि हड़ताल होगी, लेकिन उससे पहले लोग ये पलटे हुए थे सब। क्या लगता है, क्या कहेंगे, आपके साथ कभी कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आपको लगा हो कि आपके ऊपर जान पर भी जो है खतरा? हम भी जैसे ये वीडियो बनाते हैं ना, तो हमने भी स्टार्ट किया ऐसे, तो हम इनके खिलाफ वीडियो बनाने लग गए, तो वही धमकियाँ कहते हैं, इसकी धमकियाँ, मारने की धमकियाँ, तो हम धमकियों से तो खैर डरते नहीं हैं, जैसे चलते हैं वैसे ही चलते रहेंगे और ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। धन्यवाद। मतलब कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपके साथ भी जो है किसी कस्टमर ने गलत करने? ये कल की बात है, मेरे को फ़ोन किया गया, पलवल में बुलाया गया कि वहाँ आ जा, अकेला आ जा, और मैं गया भी, पर उसमें इतना दम नहीं था कि वो मेरे को वहाँ वो आया ही नहीं। पहली बात तो ड्राइविंग के दौरान कस्टमर ने कॉल किया था या अलग से आया? नहीं, ये जो क्रिएटर होते हैं ना, जो इनका प्रमोशन करते हैं, बातें करते हैं, वही धमकियों वाले बनते हैं, ठीक है। और हम ड्राइवर एकता की बातें हम भी करते हैं और होनी भी चाहिए, ठीक है, लेकिन अलग अलग सोशल मीडिया पे सबके फॉलोवर है, सब अपने अपने आप अपनी संगठन लेके बैठे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम एक दूसरे को ही बोल लें। उससे बढ़िया है कि हम सब एक साथ मिल के चलें, ठीक है, क्योंकि मुद्दा हमारा आपस में लड़ना नहीं है, हमारा सरकार से लड़ना है, कंपनियों से लड़ना है, और कंपनियों के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा। सारे ड्राइवर नहीं चाहते कि उनको अधिकार मिले, सिर्फ यही कुछ ड्राइवर है जो चाहते हैं? ड्राइवरों का तो मैं बताऊं, ड्राइवरों का यूनियन से भरोसा उठ चुका है सबसे पहले तो, क्योंकि आज भी 80% गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं और जिनको रोक रहे हैं वो हमें ही गालियाँ दे रहे हैं, तो ड्राइवरों का तो भरोसा उठ चुका है। लेकिन और सबसे ज़्यादा हम यूपी वालों के लिए खड़े हैं, और ज़्यादातर यूपी नंबर गाड़ियाँ ही आज रोड पे चल रही हैं। जो लोग साथ नहीं दे रहे हैं उनको लग रहा होगा कि उनकी इनकम अच्छी हो रही है उन ऐप्स के जरिए, तो आज में वो 3 साल की कमाई कर लेंगे। डेली सबका यही हाल है, और आप किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी इन्फ्लुएंसर की वीडियो उठा के देख लो, काम के लिए सब परेशान है, सब परेशान है, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी है। और पहले तो 3000 का काम कोई कर भी लेता था, अब जब से इनके पास सिस्टम और अलग अलग रूल आए हैं ना, तब से मैं कह रहा हूँ ड्राइवर 1500 रुपये 1000 रुपये भी अगर घर ले गया ना तो बहुत बड़ी बात है। एक्सेल की तो ड्यूटियाँ ही नहीं आ रही, एक्सेल की ड्यूटियाँ ही नहीं आ रही, और जो सिडान और इनमें एक्सेल गाड़ियाँ गो में चल रही हैं। क्या उम्र है? 50 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? 50 साल से काम पैदा होते ही थोड़ी ना करने लगा था। चलिए, कितना साल हो गया आपको ड्राइविंग कर? 30 साल के करीब हो गया। 30 साल, 3 दशक बहुत बड़ा समय होता है। आज ये अचानक से क्या मांग है आपको? हमारी तो जी इनके साथ ही है, ड्राइवर पैसे देती नहीं है कंपनियां, क्या करेंगे? कहती है कम, अब इतने गिरे हुए रेट देती है, बताओ क्या करेंगे? बताइए चाचा, क्या इनकम हो जाती होगी? ले लिए किस्तों पे, तो अब देने तो है, उसके लिए तो कमाने ही, चाहे हमें रोटी मिले चाहे ना मिले। इनकम आता होगा, कितनी कमाई कर लेते महीने? 2500 रुपये का रो रहा के काम देते 12-14 घंटे में। महीने का कितना कमा लेते? रोज नहीं हो पाता। महीने का कितना? क्या कमा रहे, 20,500 की किस्त चली जाती है, बच्चों की पढ़ाई है, खर्चा है, वो बस किराया है कमरे का, वो सब निकल जाता है, कुछ नहीं बचता है 1 रुपया भी, बस रो रहा के गुजारा चल रहा है, बस रो रहा के। कितने बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं, एक बड़ा बेटा ड्राइवर बन गया, वो नौकरी कर रहा है प्राइवेट, दूसरा बेटा बीटेक कर रहा है, और तीसरा जो है अभी 10वीं में। आप भी इसी में आए हैं? जी जी। आप कितने समय से इसमें काम कर रहे हैं? 4 साल हो गए मैं। 4 साल में आपको क्या लगा, पहले का सिस्टम सही था या फिर रैपिडो, ओला उबर आने के बाद सिस्टम सही? और ख़राब हो गए, जितनी कंपनी आ रही है सिस्टम ख़राब होते ही जा रहा, कंपटीशन के चक्कर में। वो कह रहा मैं सस्ता बुक करूंगा, वो कह रहा मैं सस्ता बुक करूंगा, इसके चक्कर में सिर्फ ड्राइवर का ही नुकसान हो रहा है। आज से 1 साल पहले भी जो है कंपनियां 18 किलोमीटर के 350 रुपये देती थी, और अब 17 किलोमीटर के 200 रुपये दे रही है। 200 जब देगी जब रस का टाइम होगा। वैसे सुबह
से अगर 7 बजे से लेके अगर हम निकलते हैं तो 10-11 बजे तक मिले तब मुश्किल से 10 रुपया पर किलोमीटर, 11 रुपया बहुत दे देगी तो 12 रुपया पर किलोमीटर, वो भी 12 नहीं पड़ेगा आपका, 12 अगर देगी तो तुम्हारा 6 ही पड़ेगा। अब जा रहे हो जहाँ पे आप बुकिंग छोड़ने, वहाँ तुरंत थोड़ो वहीं पे आपको बुकिंग मिल जाएगी। 2-4 किलोमीटर इधर उधर चलना पड़ता है, हर जगह थोड़ो एक ही जगह खड़े होकर बुकिंग मिल जाएगी। वहाँ से आप जाओगे किसी जगह पे जहाँ पे सवारी मिलती है, वहाँ पे फिर जाओगे, आपको 4-5 किलोमीटर चलोगे, फिर आपका वहीं पे आधा ही आ जाएगा। फिर जाओगे छोड़ के फिर वहाँ 4-5 किलोमीटर घूमो। आपको अगर 12 रुपया पर किलोमीटर दे रही ना तो वो 6 रुपया हो जाता है, इसमें क्या बचेगा बताओ। चाचा कितने समय से कर रहे हैं आप? मेरी उम्र 40 साल है और पिछले 19 साल से मैं स्टीयरिंग ही पे ही बैठा हूँ। पिछले 19 साल से मैं स्टीयरिंग को ही पकड़े बैठा हूँ। 19 साल में आपने क्या बदलाव देखा है इस फील्ड में? कुछ नहीं, ड्राइवर पहले भी कुत्ता था, आज भी कुत्ता है, बना रखा है सरकार ने। गुलाम जिसे कहते हैं ना, गुलाम। ड्राइवर पहले भी गुलाम था, आज भी गुलाम है, सरकार ने गुलाम बना दिया है ड्राइवर। कैसे बना दिया है, थोड़ा सा पुलिस वाला कॉमर्शियल पीली प्लेट को देख करके हम लोगों के ऊपर ऐसे देखता है आंखें निकाल करके। एक लाइन में अगर वहाँ 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं जिसमें कि 8 गाड़ी प्राइवेट है और 2 कॉमर्शियल है, तो पुलिस वाला प्राइवेट के चालान नहीं करेगा, कॉमर्शियल के चालान करेगा। क्रेन वाला प्राइवेट को नहीं उठाएगा, कॉमर्शियल गाड़ी को उठाएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इससे मिलेगा कुछ खाने को, इस वजह से। ये सिस्टम की गलती है या सरकार की गलती? सरकार की। ड्राइवर को इतना लचर क्यों बना रखा है? ड्राइवर को इतना कमजोर क्यों समझ रखा है? क्या मांग है आप लोग? हमारी मांग ये है कि ड्राइवर को एक रिस्पेक्टेड लाइफ दी जाए। ड्राइवर को जिस तरीके से ड्राइवर की आपने KYC कर रखी है, लाइसेंस भी ड्राइवर का ले रखा है, आधार कार्ड भी ड्राइवर का लगा है, गाड़ी के कागज़ भी लगे हैं, इस तरीके से कस्टमर का भी तो लेके देखो ना, कस्टमर की भी KYC करो। यदि हमारे साथ में क्या ड्राइवर ही गलत होता है? आपकी नज़र में क्या ड्राइवर ही गलत होता है? सुरक्षा की नज़र से ड्राइवर के लिए भी जो है कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सुनो, सरकार का नियम तो सुनो। सरकार का नियम ये है कि अगर पुलिस भी चाहे ना इन ओला उबर रैपिडो से कस्टमर की ID मांगना चाहे तो ओला उबर रैपिडो कस्टमर की ID नहीं देता है। और ड्राइवर की अगर कस्टमर का हमारी गाड़ी में एक पेन भी रह जाए और वो अगर हमारी कंप्लेंट रैपिडो में कर दे या ओला में कर दे या उबर में कर दे, तो तुरंत उबर कंपनी कस्टमर को हमारा नंबर दे देती है, बोलो ड्राइवर से बात कर लो, आपका पेन मिल जाएगा। आपके साथ कुछ हो तो हमारी सुनती नहीं है, बात ही नहीं कराएगी, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है, हमें परमिशन नहीं है कस्टमर से बात कराने का। ड्राइवर के साथ अगर कुछ दिक्कत है तो वो कस्टमर से बात नहीं कराएगा, लेकिन कस्टमर का पेन भी छूटे तो एक्शन। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो समझिए, आप मामले को समझिए। साफ तौर पे जो है मांग ये है कि भाई जब ओला उबर रैपिडो हम लोग करते हैं, आम तौर पे हम और आप भी करते हैं, उस वक्त कई चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं कि ड्राइवर का जो नंबर है वो हम सेफ्टी के लिए अपने पास रखते हैं या फिर ड्राइवर की गाड़ी का नंबर। लेकिन क्या हमारी इन्फॉर्मेशन उन ड्राइवर्स के पास है? कई ऐसे लोग भी होते हैं जो गलत चीज़ों में संलिप्त होते हैं और जब वो कैब करते हैं तो उस वक्त जो है इन लोगों के ऊपर भी खतरा होता है। साफ तौर पे अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के वो जंतर मंतर पे पहुंचे। अब सवाल ये है कि इनकी सुरक्षा के लिए क्या चीज़ों को अपडेट करेगी सरकार या फिर वो कंपनियां जो बार बार कस्टमर्स के लिए तो यकीनन वो हमेशा खड़े होते हैं, लेकिन इन ड्राइवर्स की भी जो मांग है वो जायज़ है। इसे लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें सडल न्यूज़।